मेरे आगे पीछे टंकी और ये तमाम मकान जो है ये बुलडोजर के जद में आ चुका है। और सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है। सलमान खुर्शीद ने पिटीशन दायर कर दी है और अब ये देखना होगा कि क्या इन मकानों को बचाया जा सकता है। ये मकान इधर से वहां देखें, ये स्कूल के साथ साथ ये तमाम मकान जो है, ये पानी की टंकी है, ये सभी कुछ यानी 4365 जो बिल्डिंग्स तोड़ने की बात हो रही, बुलडोजर चलाने की बात हो रही है, ये तमाम पक्के मकान भी इसके साथ में उसके जद में है। लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ के जो पक्के, बार बार कहा जा रहा है कि न सरकार की जमीन है न रेलवे विभाग की जमीन है, ये जबरदस्ती कब्जा है। 29 एकड़ जमीन पर रेलवे विभाग का कब्जा है, लेकिन अब 78 एकड़ जमीन पर रेलवे विभाग कब्जा करना जारी हो रही है। लोग सीने पर गोली खाने के लिए तैयार है और सवाल पूछ रहे हैं कि बेवजह हम लोगों को परेशान इसलिए किया जाता है क्योंकि हम मुसलमान हैं। उनका पहले तो उन्होंने 29 एकड़ बताई, अब उसके बाद जो है 78 एकड़, जबकि हाई कोर्ट में उन्होंने हलफनामा जो दिया है वो 28 एकड़ का दिया। जबकि कोई रेलवे ने ना तो अपना कोई नक्शा दिखाया ना कोई गजट दिखाया। 28 से हमारी समझ में ये 78 कैसे हो गई। हाँ। जी जी आपने अब तक कि झुग्गियाँ जो मैंने दिखाई आपको, झुग्गियाँ आप देख चुके हैं, वहाँ गरीब तबके के लोगों को मैंने आपको दिखा दिया, उनकी परेशानी को मैंने दिखा दिया। लेकिन आपको ये टंकी भी दिखाएंगे पानी की, और ये स्कूल है, ये स्कूल है, कई मदरसे भी यहाँ पर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सवाल ये है कि जो झुग्गी आप देख रहे थे, सिर्फ झुग्गी नहीं तोड़ा जाएगा बल्कि इन तमाम मकान पर, पक्के मकान पर बुलडोजर चलेगा। मैं एक बार फिर से दोहराऊं, 4365 से ज्यादा मकानों पर बुलडोजर तैयारी है। और क्या आखिर ये अत्याचार, ये जुल्म क्यों किया जाए। मकान मेरे आगे पीछे टंकी और ये तमाम मकान जो है ये बुलडोजर के जद में आ चुका है। और सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है। सलमान खुर्शीद ने पिटीशन दायर कर दी है और अब ये देखना होगा कि क्या इन मकानों को बचाया जा सकता है। ये मकान इधर से वहां देखें, ये स्कूल के साथ साथ ये तमाम मकान जो है, ये पानी की टंकी है, ये सभी कुछ यानी 4365 जो बिल्डिंग्स तोड़ने की बात हो रही, बुलडोजर चलाने की बात हो रही है, ये तमाम पक्के मकान भी इसके साथ में उसके जद में है। लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ के जो पक्के मकान वाले लोग हैं, उनके दिमाग में क्या सवाल है, वो सवाल जानने की कोशिश मैं करूंगी कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अपने घर है, दुकान है, तमाम चीज़ें हैं, उसको लेकर वो क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि उस घर को बचाया जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ आप देख सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों पर बुलडोजर चलेगा, जबकि बार बार कहा जा रहा है कि न सरकार की जमीन है न रेलवे विभाग की जमीन है, ये जबरदस्ती कब्जा है। 29 एकड़ जमीन पर रेलवे विभाग का कब्जा है, लेकिन अब 78 एकड़ जमीन पर रेलवे विभाग कब्जा करना चाहता है, जिसकी वजह से यहाँ की जनता में आक्रोश है। और इसीलिए शाहीन बाग की तरह तैयारी हो रही है। लोग सीने पर गोली खाने के लिए तैयार है और सवाल पूछ रहे हैं कि बेवजह हम लोगों को परेशान इसलिए किया जाता है क्योंकि हम मुसलमान हैं। राहुल गांधी ने हर बार कहा कि सिर्फ हिंदुस्तान की मीडिया में अगर दो चीज़ें देखें तो हिंदू और मुसलमान, इसके अलावा कोई मुद्दा इस देश में नहीं है। लेकिन इस देश का जो मुद्दा है वो आपके सामने है। इन तमाम घरों को तोड़ा जाएगा, ये लोग कहाँ जाएंगे, स्कूल कॉलेज तमाम चीज़ें इस जद में है। क्या सब पर बुलडोजर चला दिया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सही तरीके से ले सकता है? ये अहम सवाल है और आखिरी उम्मीद जनता की है कि वो देखे कि इन तमाम बिल्डिंगों पर किस तरह से रोक लगा सकते हैं। हाँ सर, आप यहाँ के हैं? जी, इधर आ जाए आप थोड़ा सा। सर आप ये बताएं, वो तो झुग्गी झोपड़ी का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन उसका कब्जा यहाँ तक 78 एकड़ जमीन पर है और तमाम 4365 बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा, बुलडोजर चलेगा, ये कहा जा रहा है। लेकिन सवाल के पीछे जवाब क्या छुपा है? जवाब ये है कि उनका पहले तो उन्होंने 29 एकड़ बताई, अब उसके बाद जो है 78 एकड़, जबकि हाई कोर्ट में उन्होंने हलफनामा जो दिया है वो 28 एकड़ का दिया। जबकि कोई रेलवे ने ना तो अपना कोई नक्शा दिखाया ना कोई गजट दिखाया। 28 से हमारी समझ में ये 78 कैसे हो गई। जबकि इन लोगों के पास पट्टे भी हैं,
रजिस्ट्री भी है। और जो शत्रु संपत्ति जो ब्रिटिश काल की थी वो गवर्नमेंट ने नीलाम करके पट्टे भी दिए, उसकी भी रजिस्ट्री मौजूद है। लेकिन न्यायालय ने किसी को नहीं देखा, एक पक्ष जो है फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली, क्या उम्मीद जता सकते हैं आप? साहब उम्मीद तो ये ऊपर वाला हमारे साथ है, क्योंकि हम हक पे हैं और सब लोगों की मतलब ये दुआएं भी हैं अल्लाह ताला से कि हमें कामयाबी मिलेगी। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जब से बीजेपी यहाँ से हारी है विधानसभा चुनाव में, जी। तब से एक तरह से अवाम से बदला क्यों लिया जा रहा है? अब साहब इसको स्पष्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन अंदर खाना हर आदमी इस बात को समझ रहा है कि ये सब राजनीति है और कुछ नहीं है। यहाँ अगर मुस्लिम आबादी की बात की जाए तो कितनी है? लगभग 90% जो है मुस्लिम आबादी है, 10% जो है गैर मुस्लिम है इस क्षेत्र में। और जो पटरी है, रेलवे ट्रैक है, उस ट्रैक के इस जी। लगातार कब्जा किए जा रहा है, लेकिन उसके अपोजिट में जहाँ पर गड्ढे बने हुए उस पर कब्जा क्यों नहीं हो रहा? अब साहब ये तो शासन प्रशासन देखे ना कि हम तो लीगल हैं यहाँ पर, जो अनलीगल बसे हैं उन्हें हटाएं, जो लीगल है उन्हें क्यों हटा रहे हैं? तो क्या आप लोग बर्दाश्त करने लायक है कि ये तमाम बिल्डिंग टूट जाए और 25 से 20 मस्जिद भी शहीद हो जाए, मंदिर खत्म हो जाए, स्कूल खत्म हो जाए? सर ऐसा न्यायालय पे हमें भरोसा है और जहाँ तक हमें उम्मीद है हमारे पक्ष में फैसला आएगा, उसके बाद में देखेंगे क्या होता है। भाई गवर्नमेंट जो भी मतलब ये लोग अपनाएगी, उसके बाद में मतलब ये हम लोग आपस में फैसला करने के बाद भी जो भी सब लोग बुद्धिजीवी आंदोलन सभी एकत्रित होकर कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि शाहीन बाग जैसा आंदोलन है, क्या कहेंगे आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अपने हक के लिए लड़ना जो है ये कोई शाहीन बाग वाला यहाँ मसला नहीं है, ये सिर्फ अपने घरों को बचाने का मसला। जो हमारे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, जो स्कूलों में पढ़ने वाले लोग हैं, उनके सर से छत जा रही है। मैडम अगर किसी के घर से छत, किसी का घर उजड़ेगा तो उसे तकलीफ नहीं होगी। और कुछ चैनल वालों ने ये चलाया है कि ये जमीन जिहाद है, मदरसा के नाम पर, मस्जिद के नाम पर आप लोग जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। नहीं ये गलत है, ये गलत है। जिहाद अपने हक की आवाज़ उठाना क्या ये जिहाद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसका हमें मतलब ये संविधान ने हक दिया है, हम उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, तो उसका मतलब हमारे ऊपर लेबल लग जाए कि हम जिहाद कर रहे हैं। जबकि दूसरी कम्युनिटी भी अपनी आवाज़ उठाती है, उनके ऊपर क्यों नहीं इल्ज़ाम लगता? ये मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जाता है? ये कुछ नहीं है, जिहाद नहीं है, सिर्फ हमारे हक की लड़ाई है। हम जो हैं सिर्फ ये है कि हमारे घर बच जाए, हमारे बच्चे बच जाए, हमारे। आपको क्या लगता है, क्या अंदाजा लग रहा है NRC CA के बाद ये अटैक है मुसलमानों पर? अब सर ये तो अंदर खाने आप लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, खुल के तो हम कह नहीं सकते। ये तो आप भी जानते हैं ना, ये सब ये राजनीति है, राजनीति के तहत ये सब कुछ हो रहा है। अब उसमें ये देखिए वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। अब जो भी होगा कल 5 तारीख को ऊपर वाला चाहेगा हमारे हक में फैसला होगा।